भारतीय रेल में हर दिन एक ऑस्ट्रेलिया सफर करता है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और करीब इतने ही लोग हर रोज भारतीय रेल में सफर करते हैं और इनमें से भी ज्यादातर लोग जनरल और स्लीपर कोच में चलते हैं। एक साल में सिर्फ 18 करोड़ यात्री एसी से चलते हैं, सिर्फ 18 करोड़, जबकि नॉन एसी से चलने वाले यात्रियों की संख्या 348 करोड़। इस आंकड़े की वजह से ये फर्क बहुत बड़ा हो जाता है, एक तरफ 18 करोड़ और दूसरी तरफ 348 करोड़। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारतीय रेल को इन 348 करोड़ यात्रियों की कोई फिक्र नहीं है तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि रेलवे ने ये फैसला कर लिया है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों से स्लीपर और जनरल कोचेस को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह अब इन ट्रेनों में एसी कोचेस लगाए जाएंगे। रेलवे का कहना है कि तकनीकी वजह से ऐसा करना जरूरी हो जाता है और यह कदम रेलवे को बेहतर बनाने में बहुत कारगर साबित होगा। लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि ट्रेन की स्पीड बढ़ाने का नॉन एसी कोच को हटाने से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए रेलवे के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक साल में जो 348 करोड़ लोग स्लीपर और जनरल बोगी से चलते हैं, क्या वो एसी का टिकट खरीद पाएंगे? इनमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा असंभव दिख रहा है। रेलवे का घाटा बहुत ज्यादा है, ये हम जानते हैं, लेकिन क्या अपना घाटा पाटने के लिए रेलवे गरीबों को भूल जाएगा? आप ये रिपोर्ट देखिए। तो छुक छुक चलने वाली भारतीय रेल अब बड़े मेकओवर की तैयारी कर रही है। देश को जोड़ने वाली भारतीय रेल अब अमीर और गरीब का फासला बढ़ाने की योजना बना रही है। क्योंकि रेलवे ने यह फैसला किया है कि अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों में नॉन एसी कोच नहीं लगेंगे। मतलब इन तेज रफ्तार ट्रेनों में कोई भी स्लीपर या जनरल कोच नहीं होगा। इस फैसले की वजह क्या है और इससे रेलवे का या देश का क्या फायदा होगा, वो बताने से पहले आपको जानना चाहिए कि रेलवे के इस फैसले का असर कितने लोगों पर हो सकता है। एक साल में देश के करीब 18 करोड़ लोग एसी क्लास में सफर करते हैं, जबकि 150 करोड़ लोग स्लीपर क्लास में और 198 करोड़ लोग जनरल क्लास में, यानी करीब लगभग 348 करोड़ लोग नॉन एसी कोच में सफर करते हैं। तो अब इस फैसले को 348 करोड़ बनाम 18 करोड़ की नजर से देखिए। एक तरफ देश की वो बड़ी आबादी है जो एसी क्लास का किराया दे नहीं सकती, इसलिए तेज रफ्तार ट्रेनों के स्लीपर क्लास या जनरल क्लास में लटक कर रोज अपना सफर तय करती है, और दूसरी तरफ वो आबादी है जिसके लिए अब ट्रेन का एसी क्लास और हवाई जहाज का इकोनॉमी क्लास एक जैसा हो चुका है। इसी के साथ आपको सुनना चाहिए, याद करना चाहिए प्रधानमंत्री का ये बयान जो उन्होंने 3 साल पहले दिया था। हमारे देश में गरीब व्यक्ति की एक पहचान है, वो हवाई चप्पल पहनता है। कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दे, और आज ये संभव हो रहा है। यानी देश का प्रधानमंत्री हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने की बात करते हैं और उसी हवाई चप्पल वाले को रेलवे तेज रफ्तार ट्रेनों में भी जगह देने को तैयार नहीं है। बिना नॉन एसी कोच का पब्लिक जा नहीं पाएगी, सारी सब उतना पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हिसाब से तो दोनों कोच ही रहने चाहिए। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो मर जाएगा ना, वो एसी का टिकट कैसे लेगा? ये गरीब अमीर में तो फर्क कर रहा है, सरकार तो गलत कर रही है। जैसे बड़े को भेज रही वैसे हम भी जाना चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं ना कि हम भी वही स्पीड से हम भी तो पहुँचे, हमें भी कोई इमरजेंसी हमें भी पड़ सकती है। जिसमें गरीब जाए उसमें अमीर भी जाए और गरीब भी जाए, दोनों जने जाए, ठीक है, क्योंकि हर किसी को पहुंचना जरूरी है। दोनों ट्रेनें अलग अलग हो जाएंगी, फिर तो गरीब अलग हो गए, अमीर अलग हो गए, ये तो पैसे से तुलना हो गया। समझिए कि जो 100 रुपया 200 रुपया कमा रहा है, जो दिल्ली मुंबई से आ रहा है, उसका आमदनी है 3000-4000 रुपया। अब 3000-4000 रुपया एसी में लगा के आए तो अपने घर में क्या खिलाएगा, क्या करेगा? ये तो सरासर मतलब नाइंसाफी है। ऐसे में सवाल ये है कि जब अधिकांश ट्रेनें फुली एसी चलने लगेंगी, तब क्या देश में अमीरों की ट्रेनें अलग और गरीबों की ट्रेनें अलग हो जाएंगी? यानी जो एसी टिकट खरीद सकेगा
वो आरामदेह सफर के साथ जल्दी पहुंचेगा और बाकी बहुसंख्यक रेल यात्री गर्मी में सफर करके भी देरी से पहुंचेंगे। आम जनता के सवालों का जवाब ढूंढने से पहले रेलवे का यह फैसला और उसके पीछे की वजहों को विस्तार से समझ लीजिए। स्लीपर और जनरल कोच सिर्फ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक वाली ट्रेनों में होंगे। 130 किलोमीटर प्रति घंटे वाली गाड़ियों में स्लीपर की जगह 83 सीटों वाला एसी कोच लगेगा। 83 सीटों वाले 100 कोच इस साल और 200 कोच अगले साल आएंगे। देश के लंबी दूरी वाले ट्रैक को तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए अपग्रेड किया जाएगा। अगर हम रेलवे की आमदनी को देखें तो ये पाया गया है कि नॉन एसी कोचेस से जो हमें आमदनी होती है वो कम होती है और वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होती है, जबकि 3AC, 2AC, फर्स्ट AC इन कोचेस से जो हमारी आमदनी होती है वो इकोनॉमिकली वायबल कैटेगरी में आ जाती है। पैसेंजर सेगमेंट जो कि लूजिंग सेगमेंट है उसको वायबल बनाने के लिए ये फैसला शायद किया गया है कि हम नॉन एसी कोचेस को नहीं रखेंगे और गाड़ियों की रफ्तार को थोड़ा बढ़ाएंगे। सवाल है कि क्या रफ्तार की इस रेस में देश की 27% गरीब आबादी की रेल छूट जाएगी? क्या एसी से नहीं चलने वालों को कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंचने की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? क्या रफ्तार और सुविधा के नाम पर भारतीय रेल सिर्फ अपनी कमाई बढ़ाने में लगी है? क्योंकि जितने ज्यादा एसी कोच होंगे उतनी ज्यादा रेलवे की कमाई होगी। अगले 5 से 10 सालों में सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे ट्रेनों से स्लीपर कोच की संख्या कम होती जाएगी। हालांकि रेलवे का कहना है कि स्लीपर और जनरल कोच वाली मौजूदा ट्रेनों की संख्या नहीं घटाई जाएगी, लेकिन तेज रफ्तार ट्रेनों में स्लीपर कोच हटाकर जो कटौती की जा रही है उसकी भरपाई कैसे होगी? हमारे जो सबसे नीचे का तबका है, जो हमारा माइग्रेंट लेबर है, जो एक शहर से दूसरे बड़े शहर में अपनी रोजी रोटी के लिए जाता है, क्या वो अगले 5 सालों में इतना सक्षम होगा कि वो एसी फेयर को अफोर्ड कर सके और तेज गति की गाड़ी में बैठ सके? कुछ गाड़ियां ऐसी होनी चाहिए जो कि जिनकी प्राइसिंग ऐसी हो जो कि कॉमन मैन या जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वो उसको अफोर्ड कर सके। सवाल ये भी है कि क्या रेल की रफ्तार वाकई एसी कोच और स्लीपर कोच से तय होती है? क्योंकि रेलवे का कहना है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए एसी कोच तकनीकी तौर पर जरूरी है। तेज रफ्तार गाड़ियों में नॉन एसी कोच हवा की रफ्तार और मौसम की स्थिति का मुकाबला नहीं कर पाते। स्पीड इज नॉट रिलेटेड टू एसी और नॉन एसी। इनफैक्ट कोचेज जो एसी होते हैं ज़्यादा हैवी होते हैं और जो स्लीपर नॉन एसी कोचेज होते हैं लाइट होते हैं, उसका एक्सेल लोड कम होता है तो उसका पोटेंशियल हाई स्पीड में चलने का ज़्यादा होता है कंपेयर टू एसी ट्रेन। जहाँ तक हाई स्पीड का सवाल है, करने का सवाल है, सबसे पहले हमको अपना ट्रैक और OHE को इम्प्रूव करना पड़ेगा। LHB कोचेज में जनरली एसी बन रहे थे, लेकिन उसमें भी नॉन एसी कोचेज हो सकते हैं। एक ट्रेन ऐसी आज भी है, AP एक्सप्रेस, चल रही है 130 की गति से और नॉन एसी उसमें है। जब हम कहते हैं कि कोई ट्रेन 130 या 135 के ऊपर चलेगी, वो पूरी जर्नी का मुश्किल से 15 से 20% ही समय वो 130 पे चलती है। जानकारों की राय और रेलवे के फैसले में जो अंतर है उससे ये संदेह पैदा होता है कि कहीं बदलाव की ये रेल जनहित में फेल तो नहीं हो रही। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि नॉन एसी कोचेस को 130 की रफ्तार वाली ट्रेनों से हटाने का कोई खास असर आम यात्रियों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन यही बात जब हमने प्रतिक्रिया के रूप में रेलवे से जाननी चाहिए तो रेलवे के किसी भी अधिकारी ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।